दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर अब प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के नेता विजय गोयल ने किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन आवारा कुत्तों से लोगों को बचाया जाए। दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है। अब इन आवारा कुत्तों को लेकर आवाज उठा रही है दिल्ली सरकार पर। आवारा कुत्तों के लिए क्या कर रही है और इन आवारा कुत्तों को काटने से लोगों को बचाने के लिए दिल्ली सरकार के क्या कदम उठाने वाली है। और दिल्ली सरकार की बात तो दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी उस पर तंज कस रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पैसे दे दिए गए जी। सिर्फ एक चीज नहीं है ये, आप देखिए हमारे बहुत सारे सरकार बहुत सारा कुछ कर सकती थी। जैसे क्या कर सकती थी, डीडीए ने कुत्तों के लिए एक जगह अलॉट की थी, उसका यूज नहीं किया गया कि भाई जहां पर उनका स्टरलाइजेशन कुत्तों का हो, उसको प्रयोग में नहीं लाया गया जी। उसके अलावा पार्कों में ऐसा बनना चाहिए जिससे कुत्ते एंटर ना कर सकें। उसके बाद कुत्तों को रोकथाम करने के लिए कॉरपोरेशन एमसीडी कुछ नहीं कर रही क्योंकि उसमें करप्शन है। हमारे कुत्सिया बाग में, जिसमें मैं स्वयं रोज सैर करता हूं, कम से कम 40 कुत्ते हैं और अभी 20 3 दिन में बढ़ गए। 3 कुत्तियों ने 7 बच्चे दे दिए, 21 वो हो गए। तो फिर कॉरपोरेशन कहती है हम क्या करें जी, हम तो स्टरलाइज कर सकते हैं। स्टरलाइज उन्होंने किए नहीं, 40 के 60 बच्चे हो गए जी। ये कुत्तों के ऊपर पूरा आंदोलन चलेगा, आवारा कुत्तों के ऊपर, कि दिल्ली सरकार और एमसीडी को, दिल्ली की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि इन कुत्तों के आतंक से बच्चों को, बूढ़ों को, नागरिकों को बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक नया ऑर्डर आया है। पहले एक हाई कोर्ट ने कहा था कि खाना नहीं खिलाना है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया और कहा कि खाना खिला सकते हैं। पर उसके बाद अब उन्होंने कहा कुत्ते ने अगर काट लिया तो जिसने उसको दूध पिलाया और खाना खिलाया वो जिम्मेदार होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब स्टरलाइजेशन इनका करने की प्रोविजन है तो इसका मतलब आप नहीं चाहते ना कि कुत्ते हों। इसका मतलब आप भी कुत्तों को पसंद नहीं कर रहे, तभी तो स्टरलाइज कर रहे हो। तो वो पशु प्रेमी तब कहाँ जाते हैं? ये प्रेमी जब मुर्गे कटते हैं और जब बकरे कटते हैं तब तो हाथ बांधे बैठे हुए हैं, पर जब कुत्ता काट लेता है तब ये काटने को दौड़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि इनको सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि कुत्ते काटे नहीं। कुछ सुझाव मैंने दे दिए और बहुत सारे सुझाव। विजय जी संघर्ष करो, विजय जी संघर्ष करो, हमारा कैसा हो। चलिए सब बैठ जाएंगे और इसी धरने के माध्यम से इसका समाधान निकले, इसका स्थायी हल हो। आज ये हमारे बीच में विजय गोयल जी ने धरना रखा है। मैं भाई ओम प्रकाश शर्मा जी काफी देर से हमारे बीच में हैं। आप भी जनप्रिय लोकप्रिय विधायक हैं विश्वास नगर से। श्रीमान विजय गोयल जी लगातार हमारे समाज में बहुत से आपको डॉग लवर्स मिलेंगे। स्वामी भक्ति के अनेक कहानियां हमने अब तक सुनी है। नियंत्रित स्ट्रीट डॉग हैं जिनके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही और जो जनता को थ्रेट बन गए हैं। हमारा कहना यह है उनका नियोजन किया जाए, उनकी देखभाल की जाए। और यदि कुत्ते की एक विशेषता है, 14 साल के बाद कुत्ता पागल हो जाता है या मर जाता है। तो कुत्ता पूरी जिंदगी पागल नहीं होता, जिंदगी के आखिरी समय पे पागल होता है। जब उसमें वो लक्षण आए तो सरकार उसका ध्यान रखे, उसका इलाज करे
या उसे पब्लिक से दूर करें। वैसे तो हम सब डॉग लवर हैं, लेकिन वो डॉग, स्ट्रीट डॉग जो अनियंत्रित होकर बच्चों को, बुजुर्गों को और लोगों को जो हार्म कर रहे हैं, उसके लिए सरकार उनको नियंत्रित करे, उसके लिए नीति बने। लेकिन आज सरकार की दुविधा है, सरकार पहले अपने मंत्रियों को बचाए या कुत्तों से जनता को बचाए। तो इसके लिए सरकार दुविधा में है। तो जब तक सरकार की दुविधा है तो कुत्तों की दुविधा बनी रहेगी। ठीक है, आज ही मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि पिछले 6 महीने में आरएमएल हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल में 58,000 कुत्तों के काटने के केस आए हुए हैं। वसंत कुंज में 2 बच्चों को जिस तरीके से 5 कुत्तों ने मिलकर नोच नोच के खा डाला, आज जिनको भी मैंने फोन किया कि जो आवारा कुत्तों का आतंक मचा हुआ है, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो गलियां हो, चाहे वो मोहल्ले हो, उस पर आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार और अब एमसीडी में भी वो हैं, वो लगातार सो रहे हैं। ऐसा नहीं है, दिल्ली सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, सोमनाथ भारती उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, ये ओम प्रकाश शर्मा उसके मेंबर थे। एक भी रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया और लोगों को कुत्तों से मरने के लिए छोड़ दिया गया। जो लोग पशु प्रेमी अपने आप को कहते हैं या कुत्ता प्रेमी कहते हैं, उनसे ज्यादा जानवरों का प्रेमी मैं हूं। वो उनकी देखभाल नहीं कर रहे, वो इन आवारा कुत्तों में से एक को भी अपने घर नहीं ले जा रहे, अपने घर नहीं ले जा रहे एक को भी, वो इनकी कोई सेवा नहीं कर रहे। किंतु जब कोई बोलेगा कि इन कुत्तों को स्टरलाइजेशन करनी थी, तो की नहीं गई सरकार ने, और जो की गई वो कागजों में की गई, प्राइवेट एनजीओज के माध्यम से की गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा फ्रॉड है। स्टरलाइजेशन हुई नहीं, कागजों में दिखा दी गई और एनजीओज को पैसे दे दिए गए। सिर्फ एक चीज नहीं है ये, आप देखिए हमारे बहुत सारे सरकार बहुत सारा कुछ कर सकती थी। जैसे क्या कर सकती थी, डीडीए ने कुत्तों के लिए एक जगह अलॉट की थी, उसका यूज नहीं किया गया कि भाई जहां पर उनका स्टरलाइजेशन कुत्तों का हो, उसको प्रयोग में नहीं लाया गया जी। उसके अलावा